इनका खुद ये है पोजीशन कि आशू जी की, भारत भूषण आशू जी, इसके पहले भी इन्होंने क्या किया था, छिप गए थे, एक सैलून में चले गए थे, सैलून में छिप गए, तब इनकी वो हुई थी, इनको पुलिस ले गई थी। इसमें कोई बट है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का हीनियस क्राइम किया है कि जिस तरह से इन्होंने 2000 करोड़ रुपए के 2000 करोड़ रुपए के, दूसरी बात उनकी जो कंप्लेन की है वो तेलूराम जी ने की है, और उन्होंने जो सबूत दिए हैं उस सबूत को कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, 420, दूसरा 409, 467, 468, 471, 120B IPC की। इसमें पकड़े कौन गए, किनके ऊपर, किनके यहाँ और छापा, किनके नाम आ रहे हैं, उसमें सबसे मेन नाम आ रहा बाला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, दूसरा बूटा राम, जगदेव सिंह, कुलजीत कौर, इनके यहाँ भी छापे पड़े। तो आपको बता रहे हैं कि ये निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा स्कूप निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। पंजाब टेंडर घोटाले में यह छापेमारी हुई है, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं ईडी ने। यानी आशू और उसका परिवार अब इन रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या है ये पूरा घोटाला, और इस घोटाले के चलते अब कांग्रेस पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हर एक राज्य में जो घोटालेबाज हैं उन पर देखने को मिल रही है, और पंजाब में अब कांग्रेस पार्टी के नेता पर यह छापेमारी हुई है, क्या एक बार फिर से आशू की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी? क्योंकि इससे पहले वो गिरफ्तार हुए थे और जमानत पर बाहर हैं, और क्या है ये घोटाला, ये भी हम आपसे समझेंगे। देखिए, आशू की गिरफ्तारी निश्चित होगी भारत भूषण की, इसमें कोई बट है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का हीनियस क्राइम किया है कि जिस तरह से इन्होंने 2000 करोड़ रुपए के 2000 करोड़ रुपए के, दूसरी बात उनकी जो कंप्लेन की है वो तेलूराम जी ने की है, और उन्होंने जो सबूत दिए हैं उस सबूत को कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था, नेता लोग अधिकतर क्या करते थे कि ईडी और विजिलेंस की जांच इन सबको प्रभावित कर लेते थे। तमाम जगह ऐसी हुई कि जांच में दोषी भी पा गए लोग, मगर वो सत्ता से, जैसे आपको बहुत छोटा एग्जांपल जगदीश टाइडलर का बता रहे, दोषी भी हो गए, सब हो गए, मगर वो केंद्र सरकार से या स्टेट से। अब जो अफसर हैं वो इतने सख्त हैं, वो किसी की बात मानते, अगर गलत है तो गलत है, वो केंद्र का हो, विपक्ष का हो, चाहे जितना बड़ा हो। दूसरी क्या है, आपको बता रहे हैं कि संजय मिश्रा के आने के उससे अधिकारी और तेज हो गए। अच्छा, अब तो किसी के बचने की, जिसने भी आप समझ लीजिए हेरा फेरी की है, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। परंतु जहाँ संजय मिश्रा वगैरह या इस समय जो हुकूमत है, वहाँ पे कोई हेरा फेरी से नहीं जा पाता, और सरकार का इतना पैसा, पब्लिक का पैसा इन लोगों ने इतना मारा है, वो सभी लोग आप समझ लीजिए जेल बेल खेल में। इनका खुद ये है पोजीशन कि आशू जी की, भारत भूषण आशू जी, इसके पहले भी इन्होंने क्या किया था, छिप गए थे, एक सैलून में चले गए थे, सैलून में छिप गए, तब इनकी वो हुई थी, इनको पुलिस ले गई थी। 16 अगस्त 2022 को इनके खिलाफ FIR हुई थी, तेलूराम जी ने, विजिलेंस की जांच, विजिलेंस ने फर्स्ट उस पर ही इनके खिलाफ जो सबूत दिए गए थे वो इतने ज़बरदस्त हैं कि विजिलेंस की भी उसमें विजिलेंस डिनाई नहीं कर सकती, और वो ईडी के पास भी है कि ये चूँकि इन्होंने खुद इतने हाई लेवल का फ्रॉड किया है, ये बच नहीं। उसके बाद चलिए ये जांच थी, क्या थी, हो सकता है चलिए गलत हो, परंतु जो पेपर लगाए गए वो सब सही है कि 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने पूरा फ्रॉड किया, और फ्रॉड करने के साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ 30 लाख रुपया कैश मिला, डिजिटल उपकरण मिले, और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, बहुत आपत्तिजनक। आप चले पेपर तक छापने में उस पर वो हो रहा है, टीवी चैनल भी नहीं दे रहा है, इतने आपत्तिजनक मिले हैं कि उसमें नहीं ये सेफ हो पाएंगे। डिजिटल उपकरण जो मिले उस पर नहीं हो पाएंगे। 30 लाख रुपया कैश मिला, और आपको बता रहे 1.54 करोड़ रुपए की इनके यहाँ संपत्तियों का वो मिला है, 1.54 करोड़ का, और 4 करोड़
4,81,00,000 रुपए का इनका जो वो है अकाउंट वो फ्रीज हुआ है। 4,81,00,000। दूसरी बात आपको बताएं, ट्रांसपोर्टेशन टेंडर में भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे घोटाले किए। ऐसा वैसा ने बहुत बड़े पैमाने पे घोटाले किए। इनके 25 संस्थानों में छापे पड़े हैं। 25 संस्थानों, 5 अचल संपत्तियां जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है वो है। इसके अलावा आपको बता रहे हैं इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं 420, दूसरा 409, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी की। तो आपको बता रहे हैं दूसरा क्या है कि ये बचने की इनके 7, 8, 12, 13 की जो है 13 इन ब्रैकेट 2 वो धाराएं लगी। ऐसे उसमें कैसे बच पाएंगे? तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आशु की गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में दोबारा हो सकती है। पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन संजय मिश्रा का आपने जिक्र किया जो कि फिलहाल ईडी के जो डायरेक्टर हैं, लेकिन अब सितंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में एक नया पद जो है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, जो कि सीबीआई और जो ईडी के डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्ट उस पद जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद है उससे इन्फॉर्म करेंगे हर एक मामले को लेकर। तो क्या संजय मिश्रा का जो कद बढ़ाने की कहीं ना कहीं तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, उससे भी ये घबराए हुए हैं और तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, सरकार पर ईडी का दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि कांग्रेसियों के लगातार घोटालों का खुलासा हो रहा है? देखिए, आपने जैसा कहा संजय मिश्रा को केंद्र सरकार क्या, संजय मिश्रा का काम बोलता है, केंद्र सरकार क्या। इसके पहले भी संजय मिश्रा जहाँ पर रहे तो उनकी एक अलग इज्जत रही। आप संजय मिश्रा का यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, जब सिंपल अफसर थे वो, जब सिलेक्ट होकर आए थे तब उनसे सचिव उनको डायरेक्ट बुलाता था संजय मिश्रा को, और तमाम स्थानों पे ये पोजीशन होती थी कि सचिव जो था उनसे पूछता था कि इसमें क्या होना, इसमें ये संजय मिश्रा का कार्य करना। हर शासन में संजय मिश्रा उन लोगों में थे जो सुबह आ जाते थे, देर रात जाते थे, मगर उनकी एक क्वालिटी थी, 8 घंटे से ज़्यादा अपने किसी एम्प्लॉइज़ का वो और अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखते थे। उनके साथ 2-2, 2.5 ड्यूटी, 3-3 ड्यूटी एम्प्लॉइज़ों ने की है। मतलब एक के बाद दूसरी चेंज करते थे, तीसरी 1:30 बजे तक अपने ऑफिस में रुकना। और संजय मिश्रा ने किसी भी, अगर किसी ने पैसा मारा, सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है ये पकड़ते ही नहीं है भ्रष्टाचारियों को, और जहाँ भी किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की उनको पकड़ना, उनसे वसूली कराना, रिकवर कराना, वो बहुत बड़ी बात। उसमें अगर हिंदुस्तान में कोई अफसर अभी तक कामयाब रहा तो वो संजय मिश्रा को कोर्ट ने भी अभी माना है, चूँकि कोई अल्टरनेट व्यक्ति नहीं है जो इतना जानता हो। मजबूरी है, कोर्ट इनको 2 बार रिजेक्ट कर चुका था, उसके बाद तिवारा कोर्ट ने भी इनकी इस खूबी को एक्सेप्ट किया, इस कारण इनको दिया गया। अब आपको बता रहे संजय मिश्रा के आने जो सबसे बड़ी, आप ये नोट कर लीजिए, राजस्व में अपने बढ़ोतरी होएगी। ये इनकी जांच का एक तरीका है कि जो आपने घपला किया है उसको जमा भी करो तुरंत, ये तय तक जाते हैं। ये एक संजय मिश्रा। दूसरी आपको बता रहे हैं इनकी जो वाइफ है भारत भूषण आशु की, ममता, वो कह रही हैं कुछ नहीं हुआ है, छापा वगैरह नहीं पड़ा है और नहीं कोई रेड हुई है, सिंपल एक सर्च थी, ये कह रही हैं वो, मगर ऐसा नहीं है कि बाकायदे वहाँ पे वो हुई है। दूसरी आपको बता दें कि इनके साथ जो लोग फंस रहे हैं ये राहुल गांधी के बहुत खास थे आंसू। पंजाब का पूरा अरेंजमेंट करना, ये ऑलरेडी मंत्री रहे हैं और फूड एंड सप्लाई के, कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री रहे। ये उन मंत्रियों में थे जो कांग्रेस की पूरी रैली पंजाब में ऑर्गेनाइज करते थे, वहाँ करते थे। इनके कहने से अमरिंदर सिंह चेंज हुए थे, इनके कहने से। इतनी बड़ी मतलब पावर थी इनकी, और हमेशा एक कांग्रेस के लाडले रहे, राहुल के, प्रियंका के और सोनिया जी के। दूसरा आपको बता रहे हैं इसमें पकड़े कौन गए, किनके ऊपर किनके यहाँ और छापा, किनके नाम आ रहे हैं। उसमें सबसे मेन नाम आ रहा बाला सुब्रमण्यम, दूसरा बूटा राम, जगदेव सिंह, कुलजीत कौर, इनके यहाँ भी छापे पड़े। तो आपको बता रहे हैं कि ये निश्चित तौर पे
ये बहुत बड़ा स्कूप निकलेगा। ये लेकिन सवाल ये भी उठता है कि पंजाब में जहां ये भारत भूषण आशु के यहाँ छापेमारी हो रही है, उनके घोटाले का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस शासित राज्य है, वहां ईडी अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही है। उनके जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनके करीबी गिरफ्तार हो रहे हैं, वहां उनकी मुसीबत बढ़ रही है। चाहे राजस्थान की बात की जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में सिर्फ घोटाले किए हैं और अब जब घोटालों की जांच हो रही है तो वो ये सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि दरअसल दुरुपयोग किया जा रहा है, संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर अब उन्हें एक अहम पद देने की तैयारी कर रही है सरकार? देखिए, कहना नहीं चाहिए, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस रही, गांधी जी ने कहा था इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद जितने भी इनके लीडर हैं सब इसमें रहे। इन्हीं के राहुल गांधी पे भी आरोप लगे कि उधर शोर से उधर बाहर जाना भारत के खिलाफ। राजीव गांधी पे बोफोर्स के आरोप नहीं लगे, बाकायदे एविडेंस, सो इनका लोटस अकाउंट का पता चला, ट्रिपल 921 का पता चला, इनका जो सगा साला है क्वात्रोची, उसका वो पता चला। क्वात्रोची ने एक्सेप्ट किया, हार्समैन ने, बाहर की जांच से हुआ। बोफोर्स में आज तक नेहरू खानदान वो नहीं दे पाया, उसमें इन्वॉल्व था, बट इसमें है ही नहीं। दूसरा, इनके डीएनए में ही रहा, इसीलिए गांधी जी ने कहा था इसको भंग कर दो कांग्रेस को। और आपको बता रहे, सभी लोगों ने किसी न किसी घोटाले में रहे। आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, राहुल का जीजा रॉबर्ट वाड्रा, उसने देखिए कितने बड़े बड़े उसमें घोटाले किए ज़मीन के लिए, पूरा हरियाणा में आप समझ लिए। तो इनकी नस में रहा। 2G घोटाला इनके यहाँ हुआ। इनके यहाँ पहले ये पोजीशन थी, सबसे रही, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा पैसा बांटने वाले, सबसे ज़्यादा चुनाव में खर्च करने वाले कांग्रेस में भी थे। और दुर्भाग्य है सब पकड़े जाते। अब चूंकि जांच हो गई है, जांच को ये प्रभावित नहीं कर पा रहे, तो ये सब लोग आपको बता रहे चूंकि दोषी हैं। और अगर किसी भी पार्टी का, बीजेपी का कोई, वो भी जेल में, मगर इनके यहाँ तो ये चलन था, इनके यहाँ फैशन था। हम आपको बहुत छोटी 2G में बाकायदे बांटा था कांग्रेस के बड़े लीडर ने कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम इतनी गारंटी ले लो, तुम ये, उनके आपस में बांट दिए थे। तो ये आपको बताना, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये अभी तक भारत भूषण के गाने से जीतते रहे, बैजू बावड़ा की फिल्म दिखा करके, और उनके कई वो और मिर्जा गालिब वगैरह करके, ये आशू जी जो थे, भारत भूषण आशू, उनके नाम के गाने चला करके 2 बार विधानसभा जीते, सिर्फ उनके नाम के, भारत भूषण जी के नाम। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि भारत भूषण आशु पर जो कार्रवाई ईडी कर रही है, उस पूरे मामले में अब आने वाले वक्त में विजिलेंस के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पुख्ता सबूत जो हैं वो ईडी को हाथ लगे हैं और इस बात के सबूत भी उन्हें मिले हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वो बेहद करीबी हैं। तो ऐसे में तार जो है वो कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी जो एक वक्त पर जांच को प्रभावित कर सकती थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है और यही वजह है कि ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं पर हो रही है, जिन्होंने ये बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।